हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं फिर से आपके लिए नए टॉपिक के साथ आया हूँ। और वो टॉपिक जो हमारा है वो एसएमपीएस से रिलेटेड है। क्योंकि आप कोई भी डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा, चाहे वो डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो, उसको पावर की ज़रूरत होती है। तो उस पावर को हम यहाँ पर जो डेस्कटॉप के जो हम पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं वो हमारा है एसएमपीएस। एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्योंकि देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसको एक पावर दिया जाता है। तो पावर इनपुट जो दिया जाता है वो एसी वोल्टेज होता है, और वो पावर सप्लाई जो होता है वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर उसे डिवाइस को आगे सर्किट जो होते हैं, लॉजिक बोर्ड होता है या हमारा मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड को सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो देखिए मैं एसएमपीएस का एक सिंपल सा फंडा मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसे हम इनपुट वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, कैसे आउटपुट वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके ये जो हमारे पास लगे हुए हैं एसएमपीएस देख रहे हैं, जो मैं आपको एसएमपीएस दिखा रहा हूँ ये एसएमपीएस है जो डेस्कटॉप में यूज किया जाता है। कहाँ पर? कोई भी आप डेस्कटॉप ले लीजिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का ले लीजिए, उसमें जरूर ये पावर सप्लाई जरूर लगा होगा। इसे बोलते हैं एसएमपीएस। तो देखिए एसएमपीएस में सबसे पहले एक पावर केबल लगाया जाता है, और एक पावर केबल हमारा है। तो पावर केबल को हमने कनेक्ट कर दिया है पावर सॉकेट से, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है ये इनपुट वोल्टेज और एसी वोल्टेज आ रहा है। हम आपको इनपुट वोल्टेज को चेक करके भी दिखाएंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए एसी वोल्टेज अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर में ध्यान देना है। तो मल्टीमीटर में क्या रेंज रखना है? एसी वोल्टेज को रेंज सेलेक्ट करना है। तो देखिए एसी वोल्टेज को हम रेंज को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा वोल्टेज का रेंज हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब रेंज यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पर आपको एसी लिखा हुआ भी आ जाएगा, आप देख रहे होंगे एसी वोल्टेज लिखा हुआ है, एसी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रेंज हमारा सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये मीटर जो हमारा है सेमी ऑटोमेटिक है। क्योंकि रेंज सेलेक्ट करते ही हाईएस्ट आपको एसी जो वोल्टेज इसमें आउटपुट है, मतलब उसमें हम इनपुट जो चेक कर सकते हैं वो 750 वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, 750 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ एल, यहाँ पर देखिए एन, और ये अर्थ। तो जो अर्थ का जो पॉइंट होता है ये हमारे डिवाइस के सेफ्टी के लिए दिया जाता है, जो ग्राउंड के लिए होता है कि अगर लाइव या न्यूट्रल में कोई वायर में लीकेज हो जाता है, माने शॉर्ट हो जाता है, तो ये ग्राउंड कर देता है, जिससे हमारा डिवाइस सेफ बच सकता है। तो यहाँ पर आप रेड या ब्लैक कोई भी प्रोब को एल पर रख सकते हैं। एल मतलब लाइव, या इसे हम फेज के नाम से भी जानते हैं, लाइन के नाम से भी जानते हैं, और मेन लाइन के नाम से भी जानते हैं। जहां पर एन लिखा हुआ है, एन के मतलब होता है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। जब मेन लाइन आएगी तभी न्यूट्रल भी आपका वर्क करता है। तो देखिए हम एसी वोल्टेज को चेक करने जा रहे हैं, इनपुट वोल्टेज जो हमारा आ रहा है। तो लाइव या न्यूट्रल पर किसी पर भी आप कोई भी प्रोब को रख सकते हैं, क्योंकि एसी वोल्टेज में प्लस माइनस नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है अभी पर 247, 247 वोल्टेज इसमें आ रहा है। और इसे प्रोब को हम चेंज भी कर दे सकते हैं, और चेंज करने पर भी आपको वोल्टेज जो आएंगे सेम ही वोल्टेज आना चाहिए। अब देखिए हमने रेड की जगह ब्लैक कर दिया, ब्लैक की जगह रेड कर दिया है, और दोनों जगह पर आपको चेक कर रहे हैं सेम वोल्टेज है। तो ये तो बात हुई हमारा इनपुट वोल्टेज एसी की बात हुई कि एसी वोल्टेज को हम इनपुट को कैसे चेक करते हैं। तो हमने चेक कर लिया है, और एसी चेक करने के बाद इस एसएमपीएस के आउटपुट कनेक्टर में हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे जी। तो देखिए हमने इसे कनेक्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर मोर देन वायर लगे हुए, बहुत सारे वायर हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वायर लगे हुए। अब इस वायर में आपको कुछ बातें समझनी है कि कौन से वायर में कौन से वोल्टेज अवेलेबल होते हैं। तो देखिए हमने इसे बताया कि एसएमपीएस जो हमारा है इसे बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। जो आप देख रहे हैं इसे हम फुल फॉर्म में बता दिए हैं कि स्विच मोड पावर सप्लाई। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम पावर केबल लगाए, जो हमने बताया कि पावर केबल पर वोल्टेज क्या आ रहे हैं, एसी वोल्टेज आ रहे हैं। और इस एसी वोल्टेज के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर इनपुट क्या हो रहा है, फर्स्ट सेक्शन में जो ये स्टेप 1 होता है, यहाँ पर जो ये स्टेप 1 बन रहा है, यहाँ पर एसी वोल्टेज इन हुआ, और एसी से क्या बना, डीसी वोल्टेज, स्टेप 1।
और स्टेप 2 हमारा ये है, इसे बोलते हैं सेकेंड स्टेप। तो एसी जो वोल्टेज, एसी से क्या बना, डीसी वोल्टेज, और डीसी जो बोला तो यहाँ पर डीसी हाई वोल्टेज बनता है। जो आपको इनपुट वोल्टेज मिल रहा है उस इनपुट वोल्टेज के 1.5 गुना, यदि मान के चलिए यहाँ पर 220 वोल्ट है तो इसका 1.5 गुना आपको वोल्टेज यहाँ मिलेगा जी। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेंगे आपको, डीसी जो वोल्टेज मिलेंगे, जो एमएफसी जो मेन फिल्टर कैपेसिटर जो लगा होता है उसके ऊपर कम से कम 320 वोल्टेज से लेकर 350 के बीच में मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में बनेंगे जो ये डीसी हाई वोल्टेज है। अब इस डीसी हाई वोल्टेज को फिर से क्या किया जाएगा, स्विचिंग के माध्यम से, मतलब वहां पर एक स्विचिंग कराया जाता है सर्किट में रेगुलेट करने के लिए, स्विचिंग कराकर उसे फिर एसी बनाया जाता है, और इस डीसी वोल्टेज को क्या किया जाएगा, सेकेंड स्टेप में एसी बनाया जाएगा, और एसी बनाकर फिर फाइनल इसको डीसी बनाया जाएगा, जो आपको ये थर्ड स्टेप हो जाते हैं। कहने का मतलब 3 स्टेप में आपको ये डीसी पावर सप्लाई वर्क कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में एसी से डीसी बना रहा है, फिर डीसी से एसी बना रहा है, और लास्ट में आपको एसी से डीसी फाइनल स्टेप में बनाकर ये आउटपुट वोल्टेज हमें दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये आउटपुट वोल्टेज तो आ गया, लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे वायर लगे हुए हैं। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बंच ऑफ वायर है, तो इसमें कई कलर हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे कलर लगे हुए हैं। तो अब इन सभी को कलर की पहचान हमें होनी चाहिए, और कैसे इसे हमें चेक करेंगे ये भी हम आपको इस मीटर में आपको दिखाना चाहते हैं। कि पहले हम वायर के बारे में बता देते हैं कि देखिए एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ कलर वायर एंड वोल्टेज ओनली फॉर एसएमपीएस आउटपुट वोल्टेज। ये जो हम बात कर रहे हैं कि वायर की, तो ये केवल एसएमपीएस के आउटपुट वोल्टेज की ही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह का ये स्टैंडर्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड है, तो मैंने एक साइड में एक रो में मैंने बताया है कलर वायर। तो आप देखिए यहाँ पर कलर वायर है, और दूसरे साइड में आपका वोल्टेज। वोल्टेज में क्या वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज। आपको आउटपुट वोल्टेज आएंगे, मेरे डीसी वोल्टेज आ रहे हैं जी, क्योंकि इनपुट की बात हो चुकी है। अब हम बात करने जा रहे हैं आउटपुट के। तो आउटपुट में किस तरह से किस वायर पर कौन से वोल्टेज आ रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल्स वाइज रीड कर लेते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले आप देखेंगे, ये हमारा जो दिख रहे हैं ये रेड वायर। तो रेड वायर, कोई भी रेड वायर आपको यहाँ पर लगे हुए हैं, बंच ऑफ वायर में बहुत सारे रेड वायर हैं, सभी पर आपको क्या मिलेंगे, 5 वोल्ट डीसी क्या मिलेंगे, 5 वोल्ट। ऑरेंज या ब्राउन वायर होंगे उस पर आपको मिलेंगे 3.3 वोल्ट। येलो वायर, इस पर आपको मिलेंगे 12 वोल्ट, और ब्लू वायर पर इसमें मिलेंगे -12 वोल्ट। और व्हाइट वायर जो होते हैं ये होते हैं -5 वोल्ट। ये ऑप्शनल होते हैं, इसमें कोई आपको फिक्स नहीं होता है। किसी एसएमपीएस में 5 वोल्ट वाले वायर मिलेंगे, किसी में नहीं भी मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो वहां पर -5 वोल्ट होगा, अगर नहीं है तो वहां पर जगह खाली रहती है। अब कुछ सिग्नल वायर होते हैं, उस सिग्नल वायर के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले ग्रीन वायर, क्योंकि ग्रीन वायर ही मेन वायर होता है, इसे बोलते हैं पीएस ऑन सिग्नल। इसे बोलते हैं पीएस ऑन माने पावर ऑन सिग्नल। और इस सिग्नल को ऑन करने वाले एसएमपीएस को ऑन करने के लिए सबसे पहले इस ग्रीन वायर को शॉर्ट करना पड़ता है, और ग्रीन वायर पर ही जब सिग्नल आएगा तो हमारा एसएमपीएस ऑन होगा, अन्यथा एसएमपीएस ऑन नहीं होगा। अब नेक्स्ट वायर है वायलेट। वायलेट आप देख रहे हैं, और इसे हम बोलते हैं स्टैंड बाय सिग्नल, क्योंकि आप देखते हैं कंप्यूटर हो या डेस्कटॉप हो या लैपटॉप जिसमें अब आप काम करते हैं, और कीबोर्ड या टच माउस से आप काम हाथ कुछ देर के लिए बाहर कर लेते हैं और कुछ देर तक टच नहीं करते हैं, तो कंप्यूटर जो हमारा होता है वो स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। किस मोड में जाता है, स्टैंड बाय मोड में। तो स्टैंड बाय के लिए ही ये सिग्नल दिया गया वायलेट में, जो हमारे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक को स्टैंड बाय मोड में लेके चला जाता है। और लास्ट जो हमारा है ग्रे कलर जो हमारा है ये है पीजी, इसे बोलेंगे पावर गुड सिग्नल। अब इन सभी सिग्नल के ऊपर भी अगर आप वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको जो वोल्टेज मिलेंगे 5 वोल्ट मिलेंगे। तो अब हम आपको प्रैक्टिकल करके भी हम दिखाने जा रहे हैं कि इन सभी वोल्टेज को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए आपने वायर तो देख लिए, और मैंने 2 रो में मैंने बनाया।
अब इस वायर में क्या करना है, मेन पावर कनेक्टर जो होता है हमारा, ये जो देख रहे हैं आप, इस पूरे कनेक्टर में एक ही ग्रीन वायर होंगे जी, पूरे कनेक्टर में एक ही ग्रीन वायर होंगे। और इस ग्रीन वायर को किसी भी मेटल से, कहने के मतलब आपके पास चिमटी होनी चाहिए या कोई वायर होनी चाहिए, जिससे हम ग्रीन वायर को, देखिए एक ग्रीन वायर है और ग्रीन वायर के दोनों साइड में आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में क्या है, ब्लैक वायर लगे हुए हैं। इस ब्लैक वायर को शॉर्ट कर देते हैं और देखिए ये हमारा एसएमपीएस ऑन हो गया। देखिए एसएमपीएस क्या हो गया, ऑन हो गया। आप यहां पर देखिए फैन मूवमेंट कर रहा है या नहीं, आपको सामने दिख जाएगा। यहां पर आप देखिए ये एसएमपीएस का फैन चलना शुरू हो गया जी। तो ये एसएमपीएस हमारा प्रॉपर वे में मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। अब देखिए ऑन तो हो गया, अब इसे क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज में मल्टीमीटर को हम क्या रेंज सेलेक्ट करेंगे, डीसी वोल्टेज। सबसे पहले देखिए एसी वोल्टेज अभी है, हम इसे अब करने जा रहे हैं डीसी, रेंज डीसी। तो ये देखिए हमारा डीसी वोल्टेज का रेंज आ गया और यहाँ डिस्प्ले पर लिखा हुआ भी आ जाएगा कि ये डीसी है। तो हमने एडजस्ट कर लिया, डीसी वोल्टेज आ गया। अब जो देख रहे हैं इसमें दो प्रोब हैं, यहाँ पर मल्टीमीटर में क्या होते हैं, दो प्रोब लगे होते हैं। एक प्रोब रेड होता है और दूसरा प्रोब हमारा क्या होता है, ब्लैक। अब दोनों प्रोब आपको दिख रहा होगा। अब दोनों प्रोब में क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राउंड वाले वायर से ब्लैक प्रोब को अटैच करेंगे। ग्राउंड वाले वायर से क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब को अटैच कर देंगे। देखिए हम ब्लैक प्रोब को अब ग्राउंड वाले वायर से अटैच करने जा रहे हैं। देखिए हमने अटैच कर दिया, क्योंकि ग्राउंड क्या होता है, एक कॉमन होता है जो सबके लिए जरूरत होती है, तो आपको इसको कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, रेड वायर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखिए रेड वायर पर मैंने यहाँ पर इस प्रोब को रखने जा रहे हैं, तो आप डिस्प्ले पर देखिए कितना है, 5 वोल्ट। मतलब पॉइंट में एक आध पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लोड पड़ने पर ये 5 वोल्ट का ही वर्क करेगा। अब आप उसी तरीके से येलो वायर को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए येलो वायर पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 12 वोल्ट। सेकेंड, अब आप इसके बाद में आ जाएंगे ब्लू वायर, -12 वोल्ट जो कहा जाता है, -11 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है, ये भी ओके है। ब्राउन वायर या ऑरेंज वायर होते हैं जो हम बोलते हैं 3.3 वोल्ट, तो देखिए यहां पर 3.3 वोल्ट भी आ रहा है। अब आपको बात करते हैं कुछ जो सिग्नल वायर होते हैं, उस सिग्नल वायर को भी चेक करा देता हूं मैं आपको, जिस पर आप अगर चेक करने जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं कि ये ग्रे वायर है, ये वायलेट है और ये ग्रे है। तो जो हमारे ये वायलेट है, तो वायलेट पर आपको जो वोल्टेज आ रही है वो क्या आएंगे, स्टैंड बाय। तो स्टैंड बाय वोल्टेज भी यहां पर चेक करेंगे, तो यहां पर आपको आ जाएंगे सिंपल सा, देखिए ये 5 वोल्ट। थोड़ा सा भाई इधर उधर प्रोब रखा जाता है, तो वायर को देखना जरूरी है, तो आपको वोल्टेज प्रॉपर एक्यूरेट आ जाएंगे जी। उसी तरीके से इसे भी वायर को चेक कीजिएगा तो आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। इस तरीके से एसएमपीएस के आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं। सारे वायर का मैंने वोल्टेज को चेक कर लिया है, और ये इस तरीके से किसी भी एसएमपीएस को, चाहे किसी भी डेस्कटॉप के एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है, उस पावर सप्लाई को, आउटपुट वोल्टेज को आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आउटपुट वोल्टेज को सारा कंटिन्यू कर लिया है, और आपको हमने इनपुट या आउटपुट वोल्टेज के बारे में मैंने बता दिया है। यदि आपने हमारे मल्टीटेक के चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में यदि टेक्निकल कोई भी आपको कोर्स करना है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स हैं जिसमें कम पैसे में आप सीख सकते हैं, कम टाइम में अच्छे नॉलेज ले सकते हैं, और साथ में अर्निंग पावर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप अभी से बढ़ती बेरोजगारी में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास
यदि एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप टेक्निकल हैंड बनिए, और टेक्निकल हैंड बनने के लिए आप मल्टीटेक के साथ जुड़िए, और मल्टीटेक के साथ जुड़ के आप टेक्निकल हैंड बनिए और लाखों लाख रुपये कमाइए। थैंक यू, धन्यवाद।